नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीर और आप देख रहे हैं लर्न नाउ और एजुकेशन पॉइंट का एक और वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में, या फिर साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो इसे अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि और विकास के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर टॉपिक शुरू करने से पहले ही हमने एक बोर्ड पे प्रश्न लिख दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। वृद्धि एवं विकास दोनों अलग अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास प्रक्रिया का भाग है। ये विकास सतत प्रक्रिया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा उस टाइम पे हम वापस आएंगे इसी क्वेश्चन के साथ। हाँ हाँ, तो हम शुरू करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं इस चीज को इंग्लिश में। ये होता क्या है? सबसे पहले जो चीज होती है वो अभिवृद्धि होती है। एक जैसे ही बालक के बारे में बात करें या किसी शिशु के बारे में बात करें, तो उन सब का जो जीवन शुरू होता है वो किसी भ्रूण में होता है, किसी माता के अंदर होता है। जब उसके पेरेंट्स होते हैं, एक महिला होती है, एक पुरुष होता है, उन दोनों की मेटिंग से एक महिला के पेट में भ्रूण के अंदर एक छोटे से शिशु क्या जब जन्म पूर्व रहता है तो गर्भाधान में एक निषेचित कोशिका बनती है, जिसमें महिला का क्या कहते हैं, अंडाणु रहता है, और पुरुष का शुक्राणु जो रहता है वो उसको भेद कर एक निषेचित कोशिका बनाता है। इस कोशिका को कहते हैं जाइगोट। इस जाइगोट के निर्माण से शरीर के अंदर, माता के अंदर, शरीर में धीरे धीरे करके शिशु का निर्माण होता है। जो उसका भ्रूण है, भ्रूण के अंदर एक शिशु का निर्माण होता है। कैसे होता है? सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण जो अंग हैं, जैसे लंग्स हो गए, उसका लीवर हो गया, उसका हार्ट हो गया, इस पर किडनीज हो गई, ये सारी चीजें बनती हैं। फिर धीरे धीरे उस शरीर में मस्तिष्क का विकास होगा, मस्तिष्क बनेगा। मस्तिष्क बनने के बाद उसके शरीर के और अंग बनेंगे, उसके हाथ बनेंगे, उसके पैर बनेंगे, उसके पैरों के अंदर छोटे छोटे जॉइंट्स आएंगे। वो बाद में जाके हाथों की कोहनियां बन जाएगी। जब पैरों के अंदर इस प्रकार के जॉइंट्स आएंगे तो वो घुटने बन जाएंगे। धीरे धीरे इसका विकास होता रहेगा। इसी विकास क्रम में यहाँ पे से आगे की जब हाथ बनते हैं तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी संरचनाएं बनने लगेंगी। वो संरचनाएं जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो ये सारी संरचनाओं में कुछ कुछ परिवर्तन आता रहेगा। और क्या कहते हैं, वो अपने हाथ का शेप ले लेंगे। जैसे कि हमारा हाथ कितना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से एक हड्डी है, यहाँ से एक हड्डी, एक हड्डी यहाँ से। अब यहाँ इस हड्डी में भी बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स है, इस हड्डी में भी बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स है। तो इन जॉइंट्स से मिलके एक अच्छा सा हमारा जो शरीर है, हमारी जो काया है वो बनती है ना। फिर उसकी आंखें डेवलप होती हैं, उसका नाक डेवलप होता है। पर हाँ, ये जब बालक होता है वो शरीर के अंदर होता है, किसके? अपनी माता के। तो जिस चीज से जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा या गर्भनाल। गर्भनाल से ये जुड़ा होता है। गर्भनाल से जुड़ा हुआ रहता है। ये गर्भनाल का क्या काम रहता है? गर्भनाल का काम रहता है, जो शिशु है, जो मतलब जिसका अजन्मा बालक है, उसके अंदर सारे प्रकार के पोषण पहुंचाना, उसको जिंदा रहने के लिए। जब तक उसका क्या कहे, हृदय बना नहीं है प्रॉपर, उसके शरीर के सारे अंग नहीं बने हैं, उसके अंदर भोजन की डिलीवरी करनी है, मतलब उसके भोजन उसके शरीर में पहुंचाना है, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन करना है, उसके अलावा उसके जो अंग है वो जिंदा रखने हैं, उस बच्चे को सांस लेनी है तो उसके लिए उसका प्रबंध करना है। तो ये सारे काम होते हैं वो एक जो नालिका रहती है, गर्भनाल रहती है, या फिर उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, उसका काम रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी नहीं। जैसे ही ये बालक अपने 40 सप्ताह का काल, 40 सप्ताह का काल पूरा कर लेता है, किसके अंदर? अपनी माता के भ्रूण के अंदर। जिस दिन उनकी उसके पेरेंट्स की मीटिंग हुई है, जब उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जब एक जायगोट बना है, वहां से लेके एक पूरा हष्ट पुष्ट बालक है जो 40 सप्ताह के बाद, नॉर्मली 40 सप्ताह के बाद, कुछ एक बालक ऐसे होते हैं जिनके क्या कहते हैं, कम एज में प्री मेच्योर जन्म भी होता है। पर इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम एक सामान्य कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पे एक सामान्य बालक की जन्म की बात करते हैं, जब 270 से लेके 280 दिनों के बीच में, कितने? 270 से लेके 280 दिनों के बीच में एक बालक का जन्म हो जाता है सामान्यतः। ठीक है, ओके।
तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी बात इसी टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ी सी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पर अब क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बारे में हमने बात कर ली। ये जब जन्म हो गया एक बालक का, जन्म नहीं हुआ से जन्म हुआ से शिशु से बाल्यावस्था, कहाँ वहां तक की सारी अवस्थाएं रहती हैं, उन सबको कहते हैं ग्रोथ। उसके अलावा जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसा आप समझ रहे हैं तो समझने के मामले में छोटा सा है। क्या है, जब से जन्म हुआ है तब से किशोरावस्था तक या परिपक्वता अवस्था तक, तो ये छोटी सी बात समझने में है। जन्म पूर्व, जन्म, शिशु अवस्था, उसके बाद है बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, या फिर जहां तक वो आदमी परिपक्व नहीं हो जाए, तो परिपक्वता की अवस्था कौन सी है, और ये सारी चीजें हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, ओके। ये जो हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, वो एक डेवलपमेंट का चार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, मेन जो पार्ट है वो है वृद्धि। वृद्धि है, वृद्धि है, उसके विकास का ये पूरा जो है वो विकास कहलाता है। विकास का ही तो भाग होता है वृद्धि। उसके अलावा क्या होता है, उसका शारीरिक हो गया। वृद्धि किस प्रकार का, शारीरिक बात होती है। वृद्धि है टोटल शारीरिक। ठीक है, तो ये शारीरिक आयाम हो गया। मानसिक आयाम हो गया। उसके संवेगात्मक, के अलावा सामाजिक, उसके अलावा नैतिक भी होते हैं, और भी कल्चरल हो गए, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती रहती हैं। तो ये जो हमारे स्पेशल पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप चाहे तो छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक में इसको एज इट इज बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है अभिवृद्धि और विकास, दोनों के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो ये तो इसका पार्ट है, पर अब ये इसको अलग करना है इससे, तो कैसे करेंगे, तो हमने इसके दो पार्ट कर लिए हैं। अभिवृद्धि है वो बाह्य है। ठीक है? मतलब आउटर है। आउटर मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं। मतलब एक शरीर हो गया, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद एक शरीर है, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके क्या कहते हैं, वजन बढ़ रहा है। उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है। उसकी और भी जो फिजिकल चीजें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारी चीजें, इसको कहते हैं बाह्य। तो सर इसमें विकास में क्या होता है, बाह्य प्लस आंतरिक। बाह्य प्लस आंतरिक मतलब, बाह्य मतलब तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, बाह्य मतलब जिनको हम देख सकते हैं। आंतरिक मतलब सिर्फ जिन चीज को हम देख नहीं सकते हैं, उस चीज को हम कहेंगे आंतरिक। स्टूडेंट्स, आंतरिक मतलब इंटरनल, ऐसी चीज की उसने लिखना सीख लिया है, उसने बोलना सीख लिया है, उसने चलना सीख लिया, शरीर वैसा ही दिख रहा है। शरीर वैसा ही है, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसकी लंबाई इतनी है, इतनी ही है। पर क्या इतनी लंबाई होने के बाद भी बच्चा चल नहीं रहा था, कल तक नहीं चल रहा था, पर आज उसने चलना सीख लिया। उसके लिए नई चीज है। यस, वो आंतरिक हो गई। अब तक वो बच्चा ऐसा ही था, जितना आज दिख रहा है उतना ही कल दिख रहा था। कल वो बोल नहीं पा रहा था, आज बोल रहा है। तो क्या चीज हो गई, ये आंतरिक है। तो इस प्रकार की सारी चीजें हैं, वो डेवलपमेंट का पार्ट है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। डेवलपमेंट के पार्ट में जो दिखाई देती है वो तो है ही, जो दिखाई नहीं देती है वो भी सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि के बारे में हमने इतना लिख दिया, आंतरिक बाह्य ये सारा चीजें समझ में आ गई। तो सर ये चलती कब से कब तक है, ये जन्म पूर्व से, जन्म पूर्व मतलब गर्भाधान से। गर्भाधान से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, परिपक्वता अवस्था। परिपक्वता तक, परिपक्वता कब मानी जाती है, हमारे यहाँ तो किशोरावस्था को माना जाता है। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में, राजस्थान में, या फिर हमारे एग्जाम की बात नहीं हो रही है, हमारे यहाँ मतलब साइकोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यस,
तो सर ये विकास कब तक होता है? विकास कहाँ से कहाँ चलता है? ये भी गर्भाधान, क्योंकि ये तो ये जो पोर्शन है वो इसी का पार्ट है। ये तो इसका कंप्लीट ऑब्जर्व करके रखा है। तो ये जिसमें सारा जो होगा वो तो इसमें होगा ही, प्लस इसमें एक्स्ट्रा होगा। ये चीज है, तो आगे कंटिन्यू। गर्भाधान से ये चीज शुरू होती है। गर्भाधान से ये चीज शुरू होती है। और क्या कहते हैं, उसका शिशु बनता है, उसकी शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था के बाद उसकी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आती है उसकी किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या आता है? प्रौढ़ावस्था। फिर आती है वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। यहाँ तक तो ये चलता आ रहा है, वृद्धावस्था तक। या फिर आप इसको कहे मृत्यु पर्यंत, या फिर जीवन पर्यंत बोलो, जैसे भी आपको चाहिए। गर्भाधान से वृद्धावस्था तक या मृत्यु तक। इसको एक और इंग्लिश में बहुत ही सुंदर सा शब्द दे रखा है इसके लिए, सुंदर सा शब्द तो कहीं कहीं किसी की मृत्यु की बात हो रही है, बट वोम्ब टू टूम, जन्म से लेके मृत्यु तक की बात होती है इसके अंदर। वुम टू टूम। अब सर यहाँ पे तो आपने बीच में छोड़ दिया, अदर में छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी किशोरावस्था तक तो इसकी वो होती है। ठीक है, किशोरावस्था तक तो ये चलता है। और यहाँ पे क्या क्या आता है इसके बारे में लिख लेते हैं छोटा सा। केशवावस्था आती है। केशवावस्था आ गई। फिर आ गई बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आ गई। उसके बाद आ गई किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। इतनी ही अवस्थाएं आएंगी बाह्य में या फिर अभिवृद्धि में। अभिवृद्धि की जगह आपको अगर प्रश्न में मिल जाए वृद्धि, तो आप भाग मत जाना कि सर सर ने तो अभिवृद्धि बढ़ाया था, ये वृद्धि कहाँ से आ गया? ये वृद्धि लिखा, वृद्धि है ना। अगर अभिवृद्धि की जगह वृद्धि लिखा आ जाए कोई समस्या नहीं है। साइकोलॉजी में ऐसा ही होता है, कुछ शब्दों पे आगे पीछे कुछ कुछ चीजें जोड़ के इसको थोड़ा क्या कहते हैं, फैंसी दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। अभिवृद्धि है, वृद्धि है आपके लिए। अब यहाँ आपको तीन चार चीजें लिखवा दी है, तो सर इसे लिखवाने का क्या फायदा है? ये फायदा है कि आपको परीक्षा में पूछाएगा, निम्न में से कौन सी अवस्था क्या कहते हैं वृद्धि का भाग नहीं है। ये सवाल सीधा पूछ लिया आपसे कि निम्न में से कौन सी अवस्था वृद्धि का भाग नहीं, ठीक है। या फिर इसमें से कोई तीन लिख दी, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, और उसमें से कोई और नहीं लिखा, कुछ और ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया, ठीक है। उसके बाद कहेंगे निम्न में से कौन सी अवस्था है जो अभिवृद्धि में और विकास दोनों में आती है। इस प्रकार का अगर आपके पास कोई प्रश्न बन के आता है, तो आपके लिए तो फायदेमंद है ना, हमने दोनों चीज दोनों साइड लिख ली। ठीक है। हम्म। उसके अलावा है इसके अंदर, अभी जब बालक है, छोटा सा है, तब क्या होता है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं। इसमें जो परिवर्तन है वो रचनात्मक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब समझ चुके हैं। हमने छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर तो है ही। तो इसमें जो परिवर्तन है इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो क्या? अच्छा नहीं लगेगा। इसके अंदर जो परिवर्तन है उसमें क्या आएगा? रचनात्मक, रचनात्मक तो आएगा ही। उसके अलावा कौन सा आएगा? विनाशात्मक भी आएगा। क्यों विनाशात्मक, अभी बात करते हैं। इसके अंदर जो है रचनात्मक और विनाशात्मक। क्यों सर इसमें सिर्फ रचनात्मक, उसमें विनाशात्मक, ऐसा क्यों? अभी बात करते हैं रचनात्मक में क्या है।
जैसे ही आदमी का ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, लंबा होता जा रहा है, ठीक है, उसका शरीर लंबा ही हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि शरीर छोटा हो जा रहा है, इसके अंदर अलग अलग काम करने की क्षमताएं बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये बूढ़ा होता जा रहा है। पहले ये जब छोटा था, तो पहले जब बिल्कुल बालक था तो बिल्कुल वजन नहीं उठा सकता, जैसे जैसे बड़ा हुआ, जब तक ये किशोरावस्था तक आने लग गया, तो वो अब तक क्या कहते हैं 1 किलो उठा रहा था, कुछ दिनों बाद 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो। 50 किलो तो खैर किशोरावस्था में उठाना नहीं चाहिए, पर 30 किलो के आसपास की बात है। तो 30 किलो के आसपास की बात है, उतना वजन अगर उठा लेते हैं, अगर इतने वजन तक की बात हो रही है उठाने की, तो उठा सकता है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे जो खास होता है, जब विनाशात्मक की बात करें, हमने क्या कहा, विकास की बात करें, उसमें रचनात्मक प्लस विनाशात्मक लिख रहे हैं। तो विनाशात्मक का मतलब क्या हो गया, इस चीज को लिख लेते हैं। विनाशात्मक का मतलब उस आदमी की जो शरीर है, उसकी उम्र जैसे जैसे हो रही है, तो उसका वापस वजन उठाने की जो क्षमता है उसको कम हो जाती है। वैसे इस वीडियो को आप 1.25x पे पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, जिन लोगों को अच्छे साथ में ही नोट्स बनाने हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये जो परिवर्तन है वो विकासात्मक, क्या कहते हैं, विकास विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, उसका जो परिवर्तन है वो रचनात्मक और विनाशात्मक भी रहेगा। यस, यहाँ तक के एक बार नोट्स बना लीजिए। हाँ जी, हाँ। तो हम रचनात्मक और क्या कहते हैं, हाँ, विनाशात्मक के बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रचनात्मक होता है वो उसके शरीर के अंदर जो जिस प्रकार के भाग होते हैं। मैं अटक क्यों गया हूँ, मैं अटक गया और मैं चला गया। हाँ जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, छोटी सी बात थी, बीच में वीडियो का पता नहीं प्रॉब्लम हो गया था, तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो ना हो इस चीज के लिए तो देखेंगे आगे, हमारी टेक्निकल टीम देखती रहेगी इस चीज को। तो यहाँ पे है रचनात्मक। रचनात्मक मतलब डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस प्रकार के, अलग अलग प्रकार के क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं एक शरीर के अंदर। हम्म, फिर होगी ये प्रॉब्लम। बैठ के पैसे तो पूरे दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। तो ये है रचनात्मक। रचनात्मक में क्या हो रहा है, उस शरीर का डेवलपमेंट में हो रहा है, जिसके अंदर धीरे धीरे करके सारी चीजें आती जा रही हैं, कुछ भी कम नहीं हो रहा है। अभी तक क्या बच्चा बिल्कुल नहीं जानता था बोलना, विकास का कोई क्रम नहीं था उसके अंदर, क्या कहते हैं, एक भी चीज नहीं जानता, वहां पे जाके धीरे धीरे चीजें सीखता जाता है, उसको पढ़ना आ रहा है, लिखना आ रहा है, क्या कहते हैं, और चीजें नहीं सीख रहा है, बिल्कुल बारीकी से पेंटिंग करना। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, कुछ उसकी गलत आदतें हो जाती है, जैसे कि जो आदमी उनके साथ ही उसी क्लास में एक पढ़ने वाला था, वो आगे बड़ा होकर पेंटर बन जाता है। ये आदमी पर क्या है कि किसी और काम में चला गया, क्या कहते हैं, वो ड्राइविंग करने लग गया, तो अब उसके हाथ से पेंट ब्रश का जो कंट्रोल था इतना अच्छा था, वो धीरे धीरे चला गया उसके हाथ में। तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो क्या कहते हैं, हर बार अच्छे वे में ही नहीं जा रहा है। उसका क्या कहते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड में जो उसका वो था, अब क्या है, पहले जितनी अच्छी पेंटिंग कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आके इसका विनाश हो गया। विकास अगर होता, अगर वो क्या कहते हैं, पहले जब साइकिल चला रहा था, बाइक चला रहा था, कार चला रहा था, इतनी अच्छी नहीं चला पाता था, वो इतनी तेजी से नहीं चला पा रहा था, किशोरावस्था में अगर वो कार चलाना सीख लिया है तो इतनी अच्छी से नहीं चला पा रहा था, ठीक है। पर जैसे ही वो यहाँ पे आ गया, वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन गया है, तो वो कच्ची पक्की सड़कों पे जैसे तैसे मौसम में, कभी रात में कभी दिन में, अलग अलग प्रकार के सिचुएशन में वो बाइक का कार है जो है उसको चला पा रहा है, ठीक है। तो ये है विकास। ये विकास पॉजिटिव वे में गया। अब यहाँ है कि वो पहले जब छोटा था तब वो पेंटिंग नहीं करता, पेंटिंग करता था अच्छी, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो पेंटिंग करना उससे छूट गया। तो क्या है, अब वो पेंटिंग करने जाए तो उतनी अच्छी नहीं कर पाएगा जितना उसका कंपटीशन में उसका जो साथी था, जो उसी क्लास में था, अभी जो पेंटर बन चुका है उसके जैसे नहीं कर पाएगा, या फिर जो उस टाइम पे कर पा रहा था उतनी भी नहीं कर पाएगा। तो क्या है, ये विनाशात्मक, ये विनाशात्मक उसका फॉर्मेट है, इस चीज को समझेंगे। उसके अलावा एक चीज और कही जा सकती है इसके बारे में, क्या है, मात्रात्मक। हम्म, क्या अभिवृद्धि कैसी है, मात्रात्मक प्लस परिमाणात्मक। मात्रात्मक प्लस परिणाम, जैसे कि इसकी मात्रा कितनी है, कैसे, उसका वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, जिसको नापा तोला जा सके। ऐसे जो आयाम है शरीर के, क्योंकि क्या है, ये तो ग्रोथ है, ग्रोथ तो धीरे धीरे होती रहेगी, तो ग्रोथ हो रही है तो उसका चेंजेस भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या है, उसको क्या कहेंगे, मात्रात्मक और परिमाणात्मक, जिसको नापा तोला जा सके, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वहां पे जो है एज इट इज यहाँ पे भी आएगा, मात्रात्मक
प्लस परिमाणात्मक परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक। हम्म, गुणात्मक का मतलब सर, वो आदमी जिसका जन्म हुआ वो छोटा सा था, बालक था, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके हाथ पे इतना कंट्रोल नहीं था। यहाँ पे जब छोटा था उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी, वो पेन को ऐसे पकड़ रहा था और ऐसे ए लिख रहा था। उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ होना चाहिए था। ठीक है, वो उस बॉक्स के अंदर अंदर लाइन करके लिख रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, सिर्फ डॉटेड ए लिख रहा था, उसके ऊपर से उसने ए लिखना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या है, अब वो बिना कुछ के ए लिख पा रहा है। वैसे ही वो इधर आ जाते हैं। अब वो ए तो लिख पा रहा है जैसा उधर लिखता था वैसे ही। अब क्या है, ए को कर्सिव में लिख रहा है, ए को कैपिटल में लिख रहा है, ए को स्मॉल में लिख रहा है। या फिर अब अपने खुद के हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकता है, किसी दिन छोटा ए लिखना है छोटा लिख सकता है, किसी दिन बड़ा ए लिखना है तो बड़ा लिख सकता है। तो क्या है, ये धीरे धीरे करके परिवर्तन आता गया, राइटिंग हैंड राइटिंग सुधरती गई। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, हैंडराइटिंग ली है। इसके अलावा और भी तो काफी सारे आयाम है जिसके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो आता रहता है। तो अभी क्या है, जो मात्रात्मक है, यहाँ पे सिर्फ देखा जा रहा है कैसे उसके हाथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके हाथों की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बस। जब यहाँ पे गुणात्मक आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ हाथों की लंबाई आ रही है, जिसने कैसे लिखा है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो ए लिख रहा है, अब तक जो नहीं लिख पा रहा था उसका हाथ, जो कुछ नहीं लिख पा रहा है उसका हाथ भी सेम है, इसका हाथ भी उतना ही सेम है। बस यहाँ वाले बच्चे को ए नहीं लिखने आ रहा है, यहाँ वाले बच्चे को ए लिखने आ रहा है। यहाँ वाले बच्चे को स्मॉल ए नहीं आ रहा है, यहाँ वाले को स्मॉल ए आ रहा है। सॉरी। हम्म। तो ये सारे जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। यहाँ पे इसके हाथ में गुण नहीं है, इसमें गुण भी आ रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा है, और भी आगे जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। ये जो चीज है, अभी हमने जैसे ये वाला पढ़ा है, सेम चीज है बस इसके शब्द अलग है। ये है विवृद्धि सूचक। हम्म, और ये है विहास सूचक। विवृद्धि और विहास दोनों, या फिर विहास बोलने की जगह विवृद्धि और हास सूचक ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी जिस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका शरीर में उसके शारीरिक आयामों में परिवर्तन हो रहे हैं जो दिख रहे हैं, वो सारे तो है ही। यहाँ पे हास भी हो रहा है उसके शरीर का। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा था, वो धीरे धीरे उसके हाथ की कमजोरी आ रही है। उसके हाथ ने वजन उठाना कम कर दिया है, क्या कहते हैं, अब उससे इतना नहीं चला जाता जितना वो पहले चल पाता था। उसके शरीर के अंदर पहले जितने मसल्स ऐसे स्ट्रॉन्ग करने पे इसके जो यहाँ पे बाइसेप्स बन रहे थे वो ऐसे नहीं है, क्या कहते हैं, उसके इतने चेस्ट इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतना दौड़ के जाए और हाँपे नहीं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हाँप जाता है, थक जाता है, तो ये क्या कहते हैं, हास का सूचक है। ठीक है, इस चीज को हम लिखते रहेंगे, चलते रहेंगे हम इसी सहारे। जैसे ही हम विकास की बात करते हैं तो क्या क्या आता है इसमें, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, और भी चीजें आती हैं ना। और जैसे इसमें एक मेन चीज आती है जिसको हम कहते हैं व्यवहार। उनको पढ़ना भी तो यही है, हमारा तो सब्जेक्ट ही यही है, व्यवहार ही पढ़ना है किसी बालक का, किसी स्टूडेंट का जो हमारे पास पढ़ने आ रहा है, उसकी मनोभावना क्या है, मनोदिशा क्या है। तो इसी चीज को तो समझना है, ये सारी हम चीजें समझते रहेंगे। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है हमने डेफिनेटली बात कर ली, या तो परिपक्वता अवस्था तक या फिर किशोर अवस्था तक। क्योंकि एग्जामिनर हमारा सगा नहीं है, तो किसी प्रकार के क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन दे सकता है, तो जो हमको ऑप्शन मिल जाए। अब ये क्या है, एक बहुत सुंदर सा शब्द है, वृद्धि सूचक। ये एग्जामिनर पूछा जा सकता, एग्जाम में पूछेगा कि वृद्धि किस प्रकार का सूचक है, विवृद्धि सूचक है, हास सूचक है, या फिर निम्न में से वृद्धि किस प्रकार के सूचक दिखाता है, विवृद्धि, विहास, हास और वृद्धि दोनों,
केवल हास, तो उसमें से आपको जिस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखे ना वो चूज करना है। और यहाँ पे हास और वृद्धि दोनों दिखती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो शुरू करते हैं इसको चीज को समझने के लिए कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है या ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर को समझने के लिए हमको एक बेसिक सी चीज समझनी है। क्या चीज है वो? हमारे सामने एक छोटा सा बोर्ड आ रहा है, एक पाई डायग्राम समझेंगे, पाई ग्राफ समझेंगे, जैसा भी आप उस चीज को बोल रहे हो। तो यहाँ पे आती है अभिवृद्धि, हम बाद में लिखेंगे, इधर लिखेंगे शारीरिक। शारीरिक आयाम जो फिजिकल है, हम देख पा रहे हैं, जिसको नाप पा रहे हैं, तोल पा रहे हैं, उसकी लंबाई है, उसका वजन है, क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो ये है अभिवृद्धि। इधर लिख दो अभिवृद्धि। ठीक है, ये है अभिवृद्धि, शारीरिक आयाम। फिर आता है मानसिक। फिर आता है सामाजिक। सामाजिक के बाद संवेगात्मक। कुछ लोग इसमें नैतिक भी जोड़ देते हैं, कुछ काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके दिमाग में जिस प्रकार के विचार आते हैं, तो आप इसके अंदर प्लस करके लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कभी कि ये कॉन्सेप्ट भी जोड़ना चाहिए तो जोड़ लीजिएगा। तो क्या है, शारीरिक तो हमने जैसा पूरा वृद्धि पढ़ा या अभिवृद्धि जैसा पढ़ा, वही वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मानसिक, उसके मन के अंदर जो विकार आ रहे हैं, वो जो समझता है, उसकी सोच समझ है, वो है। सामाजिक, वो लोगों के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, कैसी उसकी वार्तालाप होती है, किससे मधुर बात करता है, किससे वो चिढ़ता है, क्योंकि वो किशोरावस्था और उसके बाद तक की अवस्थाओं में रहता है। जब छोटा सा रहता है तब तो सबके साथ आराम से जाता है, जो बुलाता है उसके पास चला जाता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके साथ कोई घर वाला समझाता है कि नहीं यार, उन अंकल से नहीं बात करनी, या फिर उन आंटी से नहीं बात करनी, उनसे नहीं बोलना, तो इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, घर वालों के समझाए पे चलता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके खुद के कटु एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि वो किशोरावस्था में है तो किसी की को उसने बात करने के लिए अप्रोच किया, किसी ने मना कर दिया, तो चलो अब से हम उससे बात नहीं करेंगे, या फिर उससे मेरे को बात करनी है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, इस प्रकार के विचार आते हैं। तो क्या कहते हैं, उसमें सामाजिकता दिखती है। कोई बड़ा है तो उसके किस प्रकार से शिष्टाचार से बात करता है, या फिर उससे चिढ़ता है, या फिर कोई टीचर है जिसको डांटते धमकाते हैं, या फिर कभी उसको समझाने के लिए पूरी क्लास के सामने कुछ बोल देते हैं, तो वो उस आदमी से उस अच्छे व्यवहार नहीं रखता है, तो वो सामाजिक है। संवेगात्मक, उसके मन में जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में जो रहता है, उसके संवेग कैसे हैं, उस बारे में सारा नो। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। एक छोटी सी चीज मेरे को ये लगता है कि आपको लिखवानी चाहिए। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो वीडियो को 1 सेकंड रिवाइंड करके, 10 सेकंड रिवाइंड करके ले लीजिएगा, ठीक है? कोई इशू नहीं, वीडियो को 1 सेकंड रोक लेंगे। इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। हमने बताया नैतिक में इसमें कुछ लोग मानते हैं, तो इसमें क्या है, संबंध किस प्रकार का है, संबंध हमने पढ़ेंगे। इधर अगर देखें हम किसमें, अभिवृद्धि में, तो इसमें सिर्फ शारीरिक है, सिर्फ शारीरिक संबंध, ऐसा नहीं कि भाई फिजिकल कांटेक्ट बना रहे, वैसे नहीं। इसका जो संबंध है वो शारीरिक, या कहे आकार, शरीर या आकार जैसे आपको इस चीज को समझने में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक, मैं सोच रहा था इसको कैसे ही समझाएं, तो ये शारीरिक बहुत अच्छा शब्द है, पर उसका शारीरिक संबंध बोलेंगे कुछ और ही, इसका मतलब निकाल लेंगे लोग, तो इसके लिए हम आकार भी साथ में लें। यहाँ पे क्या है, सभी प्रकार क्या है, ठीक है। शरीर के जो हैं आकार के संबंध में जो जितने भी संबंध है वो तो है ही, उसके अलावा जितने भी अन्य प्रकार के जो आयाम हो सकते हैं, सारे के सारे संबंध शो करते हैं ना। ओके, इसका संबंध किससे है, अभिवृद्धि का संबंध आकार से है,
विकास का है बाकी सारे जो आयाम बचे हुए हैं, और शारीरिक भी उसके साथ। ठीक है। ओके। तो मेरे को लगता है ये लेक्चर बाहर आवाज आ रही होगी। कभी एक आध बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर, अभिवृद्धि विकास के बिना संभव है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे क्रिएटिव बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है। क्या अभिवृद्धि विकास के बिना संभव है? हम्म। इसका आंसर है हाँ। इसके एक्चुअली में तो क्या है, ये इसका भाग ही है, तो टेक्निकली देखा जाए तो नहीं, पर हाँ, अगर इसको समझने के लिए लिखे था, हाँ। कैसे? ऐसे लोग जो आईसीयू में पड़े, उसमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये इसका ही पार्ट है, पर हम समझने के लिए कह रहे हैं कि हाँ, ये संभव है। आईसीयू में पड़े लोग। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि क्या विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है? इसका आंसर रहेगा हाँ। तभी आंसर सर हाँ। क्यों? क्योंकि बौने लोगों को हम जानते हैं, जिनको मतलब क्या, छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, पर उनका क्या है, शरीर की हाइट रुक गई है, उनकी लंबाई बढ़ना रुक गई है, उसके शरीर के हाथों पैरों की लंबाई रुक गई है, विकास थोड़ी, विकास तो कभी नहीं रुके। और ये तो हमको बेसिक से चीज बताए कि भाई किशोरावस्था के बाद या परिपक्वता अवस्था के बाद तो रुक जाएगा, उसके बाद थोड़ी चलता है, तो उसके बाद भी ये चलता रहेगा। विकास सतत प्रक्रिया है, इसका उदाहरण है बोनेलो। परिपक्वता अवस्था तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उससे पहले ही इनकी क्या कहते हैं, वृद्धि रुक चुकी है, पर इनका विकास नहीं रुका है, विकास परमानेंट चल रहा है। वो छोट बोना आदमी था, जो बच्चा था तब भी उसकी उतनी हाइट है, जब बड़ा हो गया तब भी उतनी हाइट है। पर क्या है, वो आदमी पहले चल फिर नहीं पा रहा था, धीरे धीरे चल फिर पा रहा है। अब क्या है, पहले छोटे छोटे वजन उठा रहा है, थोड़े बहुत और वजन उठा लेता है। पहले क्या कहते हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे उसने काम करना सीख लिया, तो क्या है, ये विकास ही है। ठीक है। तो हमने जैसा ही एक फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को वापस लिखेंगे और समझेंगे कि आपने आज जितना पढ़ा तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं या नहीं, या फिर उस क्वेश्चन को एज अ असाइनमेंट ही दे दें आपको। इस वीडियो के स्टार्टिंग में वापस जाइए, उस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, क्या आज के लेक्चर में पढ़े हुए जितने भी टॉपिक्स थे उससे आप इस चीज को आंसर कर पाते हैं या नहीं। आपका भी ट्रुथ चेक है, रियलिटी चेक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहिए, अपने चैनल को लर्न नाउ हो या फिर एजुकेशन पॉइंट हो, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।